हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ईवल पोकेमॉन्स के बारे में, या फिर मैं ये कहूँ पोकेमॉन वर्ल्ड के डेविल्स के बारे में। अब मैंने जो पिछली वीडियो डाली थी वो यहाँ पे बेसिकली गॉड्स के बारे में थी, जो कि तुम लोगों को काफ़ी पसंद भी आई थी। एंड इसीलिए मैंने सोचा कि अगर गॉड्स पे वीडियो बन सकती है तो हाँ, एक वीडियो यहाँ पे डेविल से ही बना देते हैं कि पोकेमॉन वर्ल्ड के डेविल्स कौन कौन है। तो इसलिए गाइस, आज हम पोकेमॉन वर्ल्ड के कुछ डेविल्स को लेने वाले हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर गॉड्स हैं तो ऑब्वियसली डेविल्स भी होंगे ही। एंड यह वीडियो शुरू करने से पहले बता दो कि यहाँ पर मैंने सारे के सारे पोकेमॉन्स को नहीं लिया है, क्योंकि भाई वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ कुछ गिने चुने पोकेमॉन्स को ही लिया है। अगर मुझसे किसी पोकेमॉन का नाम छूट जाता है तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। एंड अगर तुम्हारा फेवरेट पोकेमॉन इस वीडियो में ना आए तो प्लीज़ ऑफेंड मत होना। तुम अपनी राय बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि तुम्हारे अकॉर्डिंग पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेविल कौन है। सो या गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना। एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ऐसी पोकेमॉन की अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। एंड हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप मेरे चैनल की लेटेस्ट वीडियो से नोटिफाइड रहो। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम पोकेमॉन वर्ल्ड के डेविल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला नाम आता है इटर्नेटिस का। अब अगर तुमने यहाँ पे गैलार रीजन की माइथोलॉजीज पढ़ी हैं तो आई डोंट थिंक मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि यहाँ पे इटर्नेटिस को मैंने इस वीडियो में क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि गैलार रीजन की माइथोलॉजीज में इटर्नेटिस को किसी डेविल से कम नहीं माना जाता। इटर्नेटिस जब भी यहाँ पे अपनी इटर्नामैक्स फॉर्म में आता है तो उस इवेंट को डार्केस्ट डे कहा जाता है। इस पोकेमॉन का बेस स्टार्ट अपनी इटर्नामैक्स फॉर्म में अभी तक के आए हुए सारे के सारे पोकेमॉन से ज़्यादा है। फिलहाल के लिए भले यहाँ पे एनिमे के अंदर इटर्नेटिस को कमज़ोर दिखाया गया है, क्योंकि ऑब्वियसली भाई यहाँ पे ज़ेशिन एंड ज़माज़ेंटा कंबाइंड पावर के सामने इसकी सारी की सारी पावर्स कैंसिल आउट हो जाती हैं। बट जहाँ तक मुझे लगता है अगर एनिमे में आगे चल के एक और बार ये पोकेमॉन अपीयर होता है तो उस समय इसका परफॉर्मेंस लिटरली बहुत ही हटके रहेगा, जिसमें हमें काइंड ऑफ कुछ इटर्नेटिस का एक डेविल साइड देखने को मिल सकता है। बट हाँ, उसके लिए तो अभी हमें वेट करना होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट डेविल आता है डार्कराई। अब बेसिकली यहाँ पे M10 में यहाँ पे डार्कराई को एक तरह से एक प्रोटेक्टर के तौर पे दिखाया गया था। बट अगर हम डार्कराई का ट्रू नेचर जाने ना तो सच में भाई ये किसी ईवल पोकेमॉन से कम नहीं है। डार्कराई एक तरह से अपने विक्टिम्स को नेवर एंडिंग नाइटमेयर्स दे सकता है। एंड इसमें हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि डार्कराई एक तरह से अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ऐसा करता है, क्योंकि भाई खुद सोचो यार, मतलब सेल्फ डिफेंस के लिए कोई नेवर एंडिंग नाइटमेयर्स नहीं देता है। अगर सेल्फ डिफेंस करना होगा तो वो बस थोड़ी देर तक उसे नाइटमेयर देगा और उसके बाद छोड़ देगा। बट डार्कराई यहाँ पे अपने ओपोनेंट को नेवर एंडिंग नाइटमेयर्स देता है। एंड जो नाइटमेयर्स यहाँ पे डार्कराई देता है वो इतने ज़्यादा डरावने होते हैं कि शायद उससे यहाँ पे किसी इंसान का मानसिक संतुलन भी हिल सकता है। तो हाँ, भली द राइज ऑफ डार्कराई में इसे एक प्रोटेक्टर के तौर पे दिखाया गया है, लेकिन अगर डार्कराई यहाँ पे अपनी पे आ जाए ना तो लिटरली यहाँ पे ये डेविल बनने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसका ट्रू नेचर ही कुछ ऐसा है। अब अगर नेक्स्ट डेविल की बात करें तो वो है गॉड ऑफ डेथ यवेल्टल। यवेल्टल बेसिकली एक डिस्ट्रक्शन पोकेमॉन है, एंड ये जहाँ पर भी जाता है वहाँ पर डिस्ट्रक्शन ही आती है। अब देखा जाए तो यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में यवेल्टल को गॉड भी कहा था, एंड यहाँ मैं अभी भी अपनी बात से पीछे नहीं हटने वाला। यवेल्टल गॉड है, बिल्कुल है, बट जिस चीज़ का गॉड है ना उस कारण से हम इसे डेविल मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि यवेल्टल यहाँ पे गॉड ऑफ डेथ है। ये जहाँ पर भी जाता है वहाँ पर डेथ ही आती है, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। यवेल्टल का काम ही यही है। एंड इसलिए यहाँ पे इसकी सराउंडिंग में जितने ही पोकेमॉन या फिर इंसान रहते हैं उनके लिए यहाँ पे यवेल्टल किसी यमराज से कम नहीं है, क्योंकि इसके नज़दीक जो भी जाएगा वो मारा जाएगा, बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। यवेल्टल किसी को भी नहीं छोड़ता। सो हाँ, ऐसे में यहाँ पे यवेल्टल गॉड तो है, बट या वो किसी डेविल से कम नहीं है। यवेल्टल गॉड और डेविल दोनों हैं। तो हाँ, आप कंफ्यूज मत होना कि भाई पिछली वीडियो में तुमने यवेल्टल को गॉड कहा था और इस वीडियो में डेविल कह रहे हो, माजरा क्या है। क्योंकि यवेल्टल की जिस तरह से पावर्स है ना वो गॉड भी है और वो डेविल भी है। अब अगर हम नेक्स्ट डेविल की बात करें तो वो है द रेनेगेड पोकेमॉन गिरेटिना। एंड हाँ, मैंने पिछली वीडियो में यहाँ पे यवेल्टल के साथ साथ गिरेटिना को भी गॉड कहा था, जो कि ऑब्वियसली वो डिजर्व करता भी है भाई। उसने पूरे यूनिवर्स को बचाया था साइरस के हाथों से, लेकिन गॉड के साथ साथ वो यहाँ पे डेविल भी है। क्योंकि गिरेटिना के बारे में अगर तुमने पढ़ा है ना तो तुम्हें पता हो कि गिरेटिना ने यहाँ पे आर्किस को धोखा दे दिया था, एंड वो खुद वर्ल्ड पे रूल करना चाहता था। एंड गिरेटिना का बिहेवियर इतना ज़्यादा वॉयलेंट है कि यहाँ पे आर्किस ने उसे बैनिश कर दिया था। हाँ, अगर गिरेटिना का भी दिल पिघल जाए तो हाँ, वो काफ़ी काइंड नेचर का हो सकता है, लेकिन अगर गलती से भी यहाँ पे किसी ने भी गिरेटिना को गुस्सा दिला दिया ना तो भाई इसमें कोई शक नहीं है कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। खुद सोचो, एक ऐसा पोकेमॉन जिसने अपने क्रिएटर को भी धोखा देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, ये तो खुद यहाँ पे आर्किस को हरा के वर्ल्ड को रूल करना चाहता था। तो ऐसे में जाहिर सी बात है भाई, अगर कोई इंसान या फिर कोई पोकेमॉन इसे गुस्सा दिलाए तो वो उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। अब नेक्स्ट पोकेमॉन आता है हुपा अनबाउंड, या फिर मैं यूँ कहूँ हुपा अनबाउंड का डार्क एंटिटी, जो कि यहाँ पे हुपा एंड द क्लैश ऑफ एजेस मूवी में अपीयर हुआ था। अब इस पोकेमॉन को यहाँ पे लिटरली डेविल क्या, मैं एक सुपर डेविल मान सकता हूँ, क्योंकि सच में इसकी ईवल पावर्स इतनी ज़्यादा है कि सच में भाई कुछ कहा नहीं जा सकता। लाइक हुपा एंड द क्लैश ऑफ एजेस में इस डार्क एंटिटी की ईवल पावर्स के आगे सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स ने घुटने टेक दिए थे। इसकी ईवल पावर्स का सामना बस एक ही पोकेमॉन कर सकता है और वो आर्केस था। एंड में यहाँ पे आर्केस ने ही आकर सबको बचाया था। अगर आर्केस बीच में नहीं आया होता देन आई हैव नो डाउट कि यहाँ पर ये डार्क एंटिटी किसी को भी नहीं छोड़ता। सो हाँ, एक तरह से तुम मान सकते हो कि ये डेविल नहीं सुपर डेविल है,
क्योंकि सच में भाई इसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि इसने उन 3 यूनिवर्सल पोकेमॉन्स जो कि आर्केस के बाद सबसे ताकतवर माने जाते हैं, डियाल्गा, पाल्का एंड गिरेटिना, उन तीनों को उनके डायमेंशन से खींच के बाहर निकाल लिया और कंट्रोल कर लिया। तो हाँ, इसी से तुम इसकी पावर का अंदाज़ा लगा सकते हो। एंड नाउ अगर हम फाइनली बात करें पोकेमॉन वर्ल्ड के लास्ट डेवल की, देन वो है द अल्टीमेट किलिंग मशीन म्यूटू। अब देखा जाए तो यहाँ पे करेंटली म्यूटू कोई डिस्ट्रॉयर नहीं है, एक तरह से वो प्रोटेक्टर ऑफ द पोकेमॉन वर्ल्ड बन गया है। बट अगर तुमने म्यूटू स्ट्राइक्स बैक देखी है तो तुम्हें पता ही होगा कि म्यूटू का असली अंदाज क्या है। अगर एक बार म्यूटू अपने असली अंदाज पे आ जाए तो आई डोंट थिंक मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि मैंने म्यूटू को एक डेवल क्यों कहा है, क्योंकि सच में भाई अपने असली रूप में म्यूटू किसी डेवल से कम नहीं है। अपने असली अंदाज में म्यूटू पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे बेरहम पोकेमॉन है, क्योंकि इसने लिटरली यहाँ पे पोकेमॉन एनिमे के मेन कैरेक्टर ऐश को जान से मार दिया था। एनिमे के अंदर ज़्यादातर म्यूटू अपनी स्ट्रेंथ हाइड करता है, वो यहाँ पे कभी फुल पावर से बैटल नहीं करता, लेकिन अगर म्यूटू फुल पावर से बैटल करे ना तो वो ऑलमोस्ट किसी को भी ओवर पावर कर देगा, क्योंकि तुम्हें पता ही होगा कि उसकी फुल पावर क्या है, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ। एंड म्यूटू की मेंटल स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि वो चाहे तो बस अपनी मेयर थॉट, अपनी एक हल्की सी सोच से ही कई सारे बिल्डिंग्स को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है। बट ये भी सबसे बड़ा कारण नहीं है कि मैंने क्यों सारे डेवल पोकेमॉन्स में म्यूटू को सबसे आगे रखा है। म्यूटू को सबसे आगे रखने का सबसे बड़ा कारण है उसका शैडो फॉर्म, क्योंकि लिटरली यहाँ पे अगर एक बार म्यूटू अपने शैडो फॉर्म में चल जाए ना तो मुझे नहीं लगता कि उससे बड़ा डेवल पोकेमॉन वर्ल्ड में कोई भी हो सकता है, क्योंकि इसके शैडो फॉर्म में म्यूटू की इवल पावर्स यहाँ पे अलग ही लेवल पे चल जाती हैं, जो कि इसे पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेवल बनाने के लिए काफ़ी है। सो या गाइस, यही थे पोकेमॉन वर्ल्ड के कुछ डेवल पोकेमॉन्स। अगर मुझसे किसी का नाम छूट गया तो भाई कमेंट्स में बता देना, एंड कमेंट्स में तुम अपनी राय बताओ कि तुम्हारे अकॉर्डिंग यहाँ पे पोकेमॉन यूनिवर्स का सबसे बड़ा डेवल पोकेमॉन कौन हो सकता है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ऐसी पोकेमॉन के अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए, एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप मेरे चैनल की लेटेस्ट वीडियो से नोटिफाइड रहो। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।